नमस्कार। 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जनता दल यूनाइटेड के एक नेता बिहार के सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने गए देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान बहुत चर्चित रहा था। ठाकुर ने अपने भाषण में कहा था कि वे यादव जाति और मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। इन समाज से लोग अगर उनके पास आएंगे तो चाय पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। तब मैंने इसी चैनल पर कहा था कि यह देवेश ठाकुर का बयान भर नहीं है, यह 2025 का एजेंडा है। यह 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा है। यह एनडीए का चुनावी एजेंडा है। तब अनेक लोगों को मेरी बातों पर आपत्ति थी, लेकिन आज 26 फरवरी को जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब तस्वीर साफ हो गई और यही तस्वीर उभरी है कि बिहार में एनडीए यानी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन 5 दलों का बिहार में गठबंधन यानी एनडीए का एजेंडा है माइनस यादव और मुस्लिम। बीजेपी का खासकर मानना है कि बिहार के यादव उन्हें लोकसभा में तो वोट करते हैं लेकिन विधानसभा में नहीं करते, और मुस्लिमों के अगर कुछ वोट मिल जाए गिना चुना तो बहुत है। और यही बात 2 कारण है कि मंत्रिमंडल में झलक दिख रही है एनडीए का एजेंडा यानी माइनस यादव माइनस मुस्लिम। कैसे समझते हैं? आज 26 फरवरी को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का विस्तार हुआ। 7 मंत्री बनाए गए। 7 में 7 बीजेपी कोटे से बने हैं यानी बीजेपी के एमएलए हैं। 7 में से 7 विधायक हैं विधानसभा से, विधान परिषद का एक भी नहीं है। अब उनका नाम सुनिए और उनकी जाति सुनिए। जाति इसलिए कि बिहार में बिना जाति का कोई चुनाव होता नहीं है। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी, जीवेश मिश्रा भूमिहार, संजय सरावगी वैश्य, मोतीलाल प्रसाद तेली, राजू सिंह राजपूत, विजय मंडल केवट, सुनील कुमार कुशवाहा, ये 7 मंत्री बनाए गए। बिहार में एनडीए में 5 दल जरूर है, लेकिन 2 दलों के पास एक भी विधायक नहीं है। यह है चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो मंत्रिमंडल में 3 पार्टियों के नेता हैं, बीजेपी, जनता दल यू और मांझी की हम पार्टी। और अब जब मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार हो गया है यानी बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री। 30 पहले से थे। एक ने आज इस्तीफा दिया, दिलीप कुमार जायसवाल ने, यह कहते हुए कि वे बीजेपी बिहार के प्रेसिडेंट भी हैं और पार्टी में एक पद का सिद्धांत है, इसलिए वह मंत्री पद छोड़ रहे हैं। तो खाली हो गया 7 पद। 7 में 7 आज भर दिया गया और 7 मंत्री बीजेपी कोटे से। और अब जो बिहार में स्थिति उभरी है, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री 36, जिसमें से बीजेपी के 21, जनता दल यूनाइटेड के 13, एक हम पार्टी का और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह,
इस तरह 36 मंत्री। और बिहार में सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है यादव। इस 36 में से यादव कितने हैं? एक। 36 में एक। और वह भी इसलिए कि वे नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। नीतीश के हर मंत्रिमंडल में वे रहते हैं। और मुस्लिम कितने हैं? 36 में एक। और वह भी इसलिए कि वे विधानसभा का चुनाव तो बसपा से जीते थे, लेकिन बाद में पार्टी बदलकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए। बिहार में यादवों की आबादी लगभग 14% है और इतने ही मुस्लिम हैं, यानी 28-29% आबादी में से दो। क्लियर हुआ कि बिहार में एनडीए इन दो जातियों को, इन दो समूहों को माइनस करके चल रही है। बीजेपी का नया फार्मूला दिखता है, बोलते तो नहीं है, कहते तो है सबकी बात, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन दिखता यही है कि पार्टी को वोट करोगे तभी पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी। और ये पार्टी वोट नहीं करती, ये समूह वोट नहीं करता है बीजेपी को, इसलिए मंत्रिमंडल में उनकी झलक नहीं है तो नाम मात्र। इस 36 लोगों में ऐसी ऐसी जातियों के मंत्री हैं और बनाए भी जाने चाहिए थे, जिनकी आबादी बिहार में आधा प्रतिशत है, 0.60, 0.75, लेकिन मंत्री है क्योंकि वे जेडीयू या बीजेपी के कोर वोटर हैं। अब एक टोटल में देखिए, 36 में से 5 मंत्री राजपूत जाति से, और ये इसलिए है कि इनमें नाराजगी का भाव है कि लोकसभा में उनकी जाति के कम उम्मीदवार उतारे गए देश में, और बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है। इसलिए 5 मंत्री बनाकर इस समूह को खुश करने का प्रयास किया गया है, और इसलिए भी खुश किया गया है कि ये कहीं छिटक न जाए राजद की ओर, लालू प्रसाद यादव की ओर, क्योंकि एक जमाने में यह जाति लालू के साथ बिहार में थी और इस समाज के बड़े बड़े नेता लालू प्रसाद के सहयोगी थे। वशिष्ठ नारायण सिंह, जो आजकल जेडीयू में है, विजय कृष्ण, नरेंद्र सिंह, एक लंबी फौज थी। तो 36 में से 5 राजपूत, भूमिहार 3, यह समाज बीजेपी का कोर वोटर है, ब्राह्मण 2, कायस्थ 1, यादव 1, विजेंद्र कुमार यादव जेडीयू से हैं, मुस्लिम 1, जमा खान जेडीयू से है, कुर्मी 3, कोयरी और कुशवाहा 4। इन पर भी बीजेपी को, जेडीयू को लगता था कि कुछ अंश में, पूरा तो नहीं, लेकिन इस समाज का कुंसंस कहीं राजद के साथ नहीं चला जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इसकी झलक दिखी थी। तो इस समाज के 4 मंत्री, वैश्य 2, आगे आइए, कहार 1, धानुक 1, मल्लाह 2, नोनिया 1, केवट 1, तेली 1। आगे आइए, चमड़े का काम करने वाली जाति रविदास समाज 3, पासवान और पासी 2, मुसहर 2। इस तरह 36 का समूह बनता है, बनना चाहिए। आबादी नहीं है तो क्या हुआ, आधा परसेंट, 0.4%, 40% भी हो, या आधा प्रतिशत भी हो, तब भी बनाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर किसी जातीय समूह की उपेक्षा हो रही है तो वह सिर्फ इसलिए कि यह समाज बीजेपी या एनडीए को कम से कम बिहार में वोट नहीं करता। अगर कुछ वोट करता भी है तो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में यह समूह आरजेडी का कोर वोटर है, और इसीलिए 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 इसकी झलक भी मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के विस्तार में साफ है। बिहार में
वही होने जा रहा है जो मैंने देवेश ठाकुर के बयान के बाद कहा था कि एनडीए का नैरेटिव होगा सब एक तरफ, यादव मुस्लिम एक तरफ। और इसकी झलक इस मंत्रिमंडल विस्तार और इस 36 मंत्रियों के समूह में दिख रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या मैं गलत हूं? कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।